मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास चौहान। आज के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का 4th पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं वो भी देख लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। देखते जाइएगा, एकदम आपको परेशानी नहीं होगी स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो। ठीक है, आइए। हमने केमिस्ट्री की जब स्टार्टिंग किया था इसकी परिभाषा भी आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने दिखाया था पदार्थ। क्या दिखाया था? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की 3 कंडीशन भी दिखाई थी हमने। क्या? ठोस, द्रव और क्या? गैस। इसके बाद हमने आए थे कहाँ पर? परमाणु। किसके पास आए थे? परमाणु। ठीक है, अब परमाणु की जो सहयोग से बनता है उसके पार्ट में जाते हैं। क्या? तत्व। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था? अणु। यानी ये क्या है? ये दोनों ग्रुप के साथ बनाता है। ये भी ग्रुप करके बनाता है, ये भी। ठीक है, किसके ग्रुप से? परमाणु के ग्रुप से क्या बनता है? तत्व। और ये भी ग्रुप से बनता है, लेकिन कब हमने बताया था? जब ये क्या करेगा? विदाउट रिएक्शन ओके। विदाउट रिएक्शन मतलब बिना रिएक्शन का। बिना रिएक्शन से वो क्या बना लिया था? तत्व। किसके सहयोग से? परमाणु के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो विथ रिएक्शन से बना था, विथ रिएक्शन, ये भी परमाणु के सहयोग से, बट ये क्या किया था? अभिक्रिया करके बना था। ओके, ये भी क्या बना था? विदाउट रिएक्शन। यानी बिना रिएक्शन का जब बनाता है तो क्या बनता है? तत्व बनता है। और जब वो क्या करता है? जब रिएक्शन के साथ बनता है तो वो अणु बनाता है, यानी मॉलिक्यूल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे आपका, आगे बढ़ते रहेंगे। तत्व और अणु, अब इन दोनों के सहयोग से क्या बना? ये भी ग्रुप से बनाया। अब इन दोनों सहयोग से बन गया क्या? मिश्रण। ओके, और दूसरा बना कंपाउंड, यानी क्या है? यौगिक। क्या बना लिया था? यौगिक। ओके, हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ओके, यहाँ तक हमारी बात हुई थी आपके सामने। ठीक है, तो हमने बताया था कि मिक्सर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, हमको यही बताना था। तब आगे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गई आप लोगों को। ठीक, तब आगे आते हैं, मिक्सर की बात करेंगे और कंपाउंड की बात करेंगे। ओके, चलिए, नहीं समझ आएगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट करके कहाँ आपको परेशानी हुई है। अब आएंगे हम मिक्सर की बात करेंगे और यौगिक की बात करेंगे। दोनों को डिफाइन कर देते हैं परिभाषा के रूप में। ठीक है, तो आएंगे मिश्रण। किसके पास आएंगे? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है, पहले छोटी सी परिभाषा ये देते हैं। यौगिक क्या होता है? मिश्रण को अभी रोकी रहिए, यौगिक को हम दिखा दे रहे हैं। यौगिक, ठीक है, यौगिक यानी कंपाउंड। क्या हो गया? कंपाउंड। कंपाउंड की बात करेंगे आपके सामने। ओके, कंपाउंड क्या होता है? यानी यौगिक। मैंने बताया था कि जो यौगिक होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो ठीक है, और ये अनुपात के रूप में, इसका अनुपात फिक्स होता है। समझ आ रहा है? यौगिक का अनुपात फिक्स होता है। जितना हाइड्रोजन अगर मैंने दिखा दिया, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल सहित, और इसकी परिभाषा भी दिखा रहे हैं। क्या हमने बोला? ठीक, जो भी पदार्थ बनता है, यानी 2 या 2 से अधिक जो मिलकर बना होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों
से मिलकर बना होता है, बना होता है, बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यौगिक कहते हैं। ओके। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। हमने बताया था कि इसका जो भी अनुपात होगा वो फिक्स होगा। आइए एग्जाम्पल में जैसे दिखा रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल में आ जाइए। जैसे हमने ले लिया H2O, ये क्या है? जल है। इसमें आपका फिक्स होगा, यानी इसमें फार्मूला जो भी बनता है वो फिक्स होता है कि ये जल है तो यही रहेगा। अगर आपने इसके अनुपात में कभी भी चेंजिंग कर दिए, अगर आप लोग किसी भी अनुपात में इसके चेंज कर दीजिए तो ये दूसरा कुछ बना लीजिएगा। जैसे ये अनुपात क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यानी ये क्या है? 2:1 के रूप में है, 2:1 के रूप में। अगर मैं इसके अनुपात में चेंज करता हूँ तो उसका सूत्र भी चेंज होगा, यानी इसमें कुछ क्या होगा? अंतर आएगा। ठीक है। तो जैसे हमने लिख दिया H2 और O2, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है? इससे चेंज हो, ये जल नहीं रह जाएगा, कुछ दूसरा बन जाएगा। यानी आप जब भी अनुपात में इसकी चेंजिंग करेंगे कुछ ना कुछ दूसरा सूत्र बनेगा। ठीक है। जैसे उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आएगी। ठीक है, गुणों में। यानी ये क्या है? जो रहेगा वही सेम अनुपात होना चाहिए, यानी उसके अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। जो परसेंट में रखे वही होगा, इसमें नो चेंजिंग। लेकिन अगर आपका ये मिश्रण होता, अगर उसके अनुपात में चेंज होता है, क्योंकि वो अनुपात के रूप में नहीं, लेकिन कुछ अनुपात में रखा जाता है, लेकिन उसमें कोई भी अनुपात फिक्स नहीं होता है। ठीक है। ये आपकी यौगिक की बात किया कि यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं। यौगिक की इतनी कंडीशन। मिश्रण बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। ठीक है। तो हम मिश्रण की बात करेंगे आपके सामने। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? मिश्रण। ठीक है। मिश्रण यानी क्या है? मिक्सचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? बहुत लोग देखे हैं लेकिन समझ नहीं आता उन लोगों को, मतलब क्या है ये मिक्सचर है कि क्या है। ठीक है। तो उसको हम परिभाषा करके डिफाइन करके दिखाएंगे आपके सामने, तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए। ठीक। तो क्या होता है? आप लिखेंगे मिश्रण। ठीक। वह मिश्रण। ठीक है। वह मिश्रण जब या जो भी, जब एक या एक से अधिक, एक या वह मिश्रण जब एक या एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है। वह मिश्रण जब एक या एक से अधिक क्या मिलने पर? तत्वों किसके? तत्व या यौगिकों के। ठीक है। तत्व या सेम, मतलब एक ही तत्व या कोई भी एक पार्टिकल को आप उठा के देख सकते हैं। मैंने किसी एक तत्व को उठाऊं या यौगिक को, किसी एक चीज़ को मैं मिश्रण करना है हमें। ठीक है। तत्व या यौगिकों को या यौगिकों से मिलकर बना होता है, यौगिकों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देना चाहेंगे, आप लोग एग्जाम्पल से भी समझते जाइए। और
कुछ भी हो सकता है, विलयन का कोई भी पार्ट हम उठा सकते हैं। विलयन आपका मिश्रण ही होता है। आइए देखते हैं, जैसे हमने पानी उठा लिया O प्लस, क्या उठा लिया है, पानी और चीनी, ठीक है, पानी और चीनी, तो इसका मिश्रण होगा। लेकिन आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा यार ये टोटल तो पानी है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो मात्रा होती है कम रखी जाती है, ज़्यादा अधिक मात्रा में रखी जाती है। जो कोई भी लिक्विड होता है वो अधिक मात्रा में, तभी तो आपका चीनी जो है ग्राम वाली मात्रा घुलित होगी, तो घुलने में इसको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो ये ज़्यादा मात्रा में रखी जाती है और इसको कम मात्रा में। तो क्या है, मिश्रण। केवल मैं मिश्रण की बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इसी प्रकार आपका एयर है, क्या है, एयर। एयर माने आप लोग जानते हो वायु, हवा, जो भी हो। आपकी एयर ले लीजिए, एयर में क्या है, जैसे मैंने N2 रख लिया, ये क्या है, मिश्रण। वायुमंडल कितना % होता है, ये सब फिक्स है, जिस अनुपात में रख लिया गया है। अब ऑक्सीजन ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पाया जाता है। और आपका आर्गन, ये क्या है, फिक्स है, ये एयर में पाई जाती है, यानी क्या है, मिश्रण है, ठीक है। ये कोई इसका कोई अनुपात नहीं फिक्स होता है कि इतने अनुपात में आपका मिश्रण है, इतना अनुपात ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये सब नहीं फिक्स होता है। ऑक्सीजन, आप ये ऑक्सीजन में बता सकते हैं कितना % ऑक्सीजन चल रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब नहीं बता पाएंगे आप, ठीक है। तो % के हिसाब से मैनेज करता है, ठीक है, कि इतना अनुपात लिया जाएगा वो अपने हिसाब से। उसी तरह पानी है, हमको कितना % लेना है, हम और चीनी के घोल देंगे। चीनी के घोलने के बाद जितना भी मिश्रण आपको प्राप्त होगा, स्वाद में कैसा लग रहा है, ज़्यादा मीठा है तो थोड़ा सा और पानी डाल दोगे, तो इस तरह का आपका मिश्रण होता है। यानी आप क्या करते हो, अपने समझ से डालते हो। तो यानी वो कोई फिक्स अनुपात नहीं है कि इतने अनुपात में आपको मिश्रण करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका बारूद ले लीजिए, मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वही जल है, जो लिक्विड होता है वही घुलनशील, मतलब वही मिश्रण होता है। हमने कहा था कि वो भी मिश्रण होता है, ठीक है, जो ठोस होता है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया बारूद, बारूद भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सीमेंट। क्या, सीमेंट। आपका सीमेंट में क्या है, यस आई, सिलिका मिला होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, चूना भी मिला होता है, चूना और सिलिका के मिलने से, और जिप्सम भी मिला होता है, तो ये सब क्या है, सीमेंट, ठीक है। किसी एक मात्रा में इसको मिलाया जाता है। अब आ जाइए पीतल की बात करते हैं, पीतल, ठीक है। इसमें क्या है, जिंक और प्लस कॉपर मिला होता है, तो क्या बना लेता है, पीतल बना लेता है। तो ये क्या है, मिश्रण है। समझ आ रहा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझते जाइएगा आप लोग। ठीक, अब देखेंगे मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मिश्रण, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब 2 प्रकार के होते हैं तो आप देख लीजिए, मिश्रण हमने उठाया, इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन, समांगी, समांगी, और क्या होता है, विषमांगी, ठीक है, समांगी और विषमांगी, ठीक। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होमोजीनियस, और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ओके। समांगी और विषमांगी की बात करेंगे, ठीक। समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। समांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, और विषमांगी, ठीक है। समांगी मिश्रण आप लोग जानते हो,
जो एक प्रकार से समा जाए, यानी दिखे नहीं किस मात्रा में कितना मिला है। बिस्मांगी मतलब जो क्या होता है, उसकी कुछ पार्ट की अगर इतना मात्रा डाला गया तो वो मात्रा पूरी आपको दिखेगी। अगर बालू डाल दिया अलग से तो आपको इस सब पहचान, मान लीजिए हमने रख दिया पानी और प्लस दूध, क्या डाल दिया, दूध, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इतना दूध है इतना है। तो आपकी इस मैंने बोला ना, इसमें कोई भी अनुपात आपको पता नहीं चलता है कि कितना पानी डाला गया है, कितना दूध डाला गया है। ओके, तो ये क्या है, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस में क्या है, विषम। इससे पता चल रहा है कि ये अलग अलग, यानी दिखाई देगा आपको, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है कि कितना ये दूध। तो आप लोग दूध में अगर पानी डाल दिया जाता है तो पता चलता है कि दूध है, सब लोग सोचते हैं कि पूरा टोटल दूध ही है, पानी मात्रा है ही नहीं। लेकिन क्या है, पानी की मात्रा उसमें डालने में तो भी आपको पता नहीं कर पाते, बस स्वाद लेके उसको चख के पता पाते यार ये फीका है, ऐसा है। तो आपको धीरे धीरे पता चलता है यार ये दूध अच्छा नहीं दे रहा है, कोई जो भी दे रहा है, तो उसे क्या है। तो उसी तरह आप लोग समांगी और विषमांगी की पहचान करना जान जाते हैं धीरे धीरे। तो आइए हम समांगी की बात करेंगे। समांगी क्या किसे कहते हैं, समांगी, ठीक है। समांगी ले लीजिए, जैसे हमने नमक और पानी की घोल कर दी है। नमक किसका घोल कर दिया हमने, नमक प्लस पानी, किसका, नमक और पानी का घोल किए। जब नमक पानी का घोल किए तो कोई एक प्रोडक्ट आपका बन के मिला, ठीक है, नमक पानी, यानी नमक पानी इसमें घुलित है। आप इसके कहीं भी पार्ट से, यानी सेम प्रत्येक घटक पे इसका जो है सेम स्वाद होगा। जहाँ से आप पानी उठाएंगे, जहाँ से भी इसका जो घुलित वाला पार्ट उठाएंगे उसका स्वाद सेम होगा, क्योंकि सेम टाइप का जब घुलित, एक समान से घुलित कर दिया गया, तो क्या हो गया, समांगी मिश्रण, ठीक है। ठीक, समांगी मिश्रण आइए आगे देखते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है लोग, आगे बढ़ते हैं। समांगी, इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है। ओके, समांगी क्या, मिश्रण। ओके, समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक। आप लिखेंगे वह मिश्रण, वह मिश्रण, वह मिश्रण जिसका प्रत्येक घटक एक समान से वितरित हो, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ओके, परिभाषा आप लोग देखते जाइएगा। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक घटक एक समान से वितरित हो, यानी घुलित हो, ठीक है। प्रत्येक भाग में घटकों का जो वितरण हो वो एक समान से हो, ठीक है, वितरित हो, यानी वो क्या हो, घुलित हो। तो ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण। ओके, समांगी मिश्रण का हमने परिभाषा, जो प्रत्येक घटक क्या हो, एक समान से क्या हो, घुलित हो, ठीक है। जब वो एक समान घुलित होगा हर जगह, जब हमने कहा कि नमक और पानी का जब घोल मिलाएंगे, यानी जल H2O, ठीक है, जब हमने NaCl लिया और H2O दोनों का खेल हमने इसमें मिला दिया, जब घोल कर दिया, तो आप किसी भी भाग से अगर पानी हम उठाएंगे तो सेम स्वाद, यानी जहाँ भी से उठाएंगे उसका सेम स्वाद आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा समांगी मिश्रण, यानी समा जाए, ठीक है। जैसे लिख लेते हैं, पानी प्लस क्या, दूध ले लीजिए, पानी प्लस क्या, पानी प्लस आप चीनी ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। अब आते हैं विषमांगी। विषमांगी मिश्रण क्या होता है उसको देख लीजिए। विषमांगी,
विषमांगी मिश्रण, ठीक है, यानी हेट्रोजीनियस हमने बताया था, हेट्रोजीनियस, ओके, हेट्रोजीनियस। इसका क्या होता है, प्रत्येक घटक एक समान से वितरित नहीं होता है, यानी वितरण नहीं होता है, उसका मिलन जो होता है, मिलावट सेम टाइप की नहीं होती। तो आपका सेम उसी परिभाषा होगा, बस इसमें कह दीजिएगा कि सेम प्रकार से आप इसका वितरित नहीं करते। इसके प्रत्येक घटक जो है, कोई भी घटक इसका जो है आप सेम तरह से घुलित नहीं होता है, यानी वितरित नहीं होता है, यानी अच्छी तरह से घुलता नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने दिखा दे रहा हूँ, जैसे देख लीजिए, आपने पानी ले लीजिए और प्लस बालू ले लीजिए, क्या लेंगे, यानी क्या है, आपका घुलने के बाद भी वो अलग अलग दिखाई देगा। अगर उसके किसी भी पार्ट से, मैंने यहाँ क्या हो गया, रेत हो गई, क्या हो गई, रेत, और ऊपर क्या आ गया, जल, तो आपको दिखेगा। आप पानी ऊपर से निकाल देंगे लेकिन रेत क्या होगा, बच जाएगा। यानी इसका जो है अलग अलग कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि कितना जो है रेत है, कितना जल है। तो इसको हम कहते हैं विषमांगी, ठीक है, विषमांगी, ठीक ठीक, चलिए, ठीक है। तो हम लोग मिश्रण, आप लोग समझ पाए कि मिश्रण क्या होता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ भी एग्जाम्पल और देना चाहेंगे, देख लीजिए। पानी प्लस बालू, आपने दिखाया कि कोई मिश्रण नहीं, इसके अनुपात को आप अलग अलग कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि किस अनुपात में ये डिफाइन हुआ, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, पानी प्लस तेल, ये भी क्या है, समांगी मिश्रण। कभी भी तेल आपका मिश्रण नहीं होता अच्छी तरह से, ठीक है, समझ आ रहा है। पानी प्लस तेल, पानी क्या, पानी नीचे हो जाता है, तेल ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार से, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन है कि मतलब किस कौन सी ऐसी गैस है, मतलब सभी क्या गैस घुलनशील होती हैं, तो हम दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन सी गैसें आपका जो है मिश्रित हो जाती है, यानी मिश्रण हो जाता है, ठीक है, घुलनशील टाइप का है। तो आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिएगा, जल में घुलनशील गैस कौन कौन सी होती है, उनको दिखाना चाहेंगे। ये आपके मिश्रण में हमने टॉपिक क्लियर कर दिया है। तो अब कुछ ऐसे जो कंपटीशन से आपके रिलेटेड होता है उसको भी बताना चाहेंगे। पानी में सबसे ज़्यादा, जो पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस कौन सी है, NH3, यानी ये क्या है, अमोनिया गैस। फिर क्या है, क्लोरीन गैस, ये क्या है, आप लोग जानते हो, ये शुद्धिकरण में लिया जाता है। और ये आप लोग जानते हो, ठीक है, ये जहाँ लोग मतलब पेशाब वसाब करते हैं वहाँ की अमोनिया उड़ती है, तो वहाँ कौन सी गैस पाई जाती है, अमोनिया गैस, ठीक है। NH3, जहाँ लोग पेशाब वसाब करने जाते हैं वहाँ से ये निकलता है, ठीक है। ये खाद में भी पाई जाती है, यूरिया वाले में, ठीक है। यूरिया के सूत्र आप लोग जानते हो, ठीक है, NH2CO NH2, ठीक है, ये क्या है, यूरिया का सूत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, NH2CO NH2, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ा सा उससे हल्का है, हल्का से घुलनशील है, ठीक है। अब आगे आते हैं हाइड्रोजन, उससे हल्का सा है। तो इसी तरह आपके क्या है, ये सभी गैस जो है पानी में घुलनशील होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। अब वह चीज़ हम खोजेंगे जो पानी में घुलनशील नहीं होता है। आप लोग जानते हो पारा, यानी मरकरी, क्या होता है, मरकरी जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है,
मरकरी। ठीक है, ये क्या है, मरकरी एक तत्व है जो क्या होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक, आगे आते हैं, कौन सा और एक चीज़ नहीं घुलनशील होता है, बेंजीन। कौन सा, बेंजीन, ये भी क्या होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि किस तरह से आपको मिश्रण को पृथक्करण किया जाता है। ठीक, अब पृथक्करण मतलब उसकी विधि से क्या क्या जानना चाहेंगे आप लोग जानते हो जो कोहरा होता है, कोहरा जानते हैं, बहुत लोग कहते हैं यार कोहरा ये कैसे उड़ रहा है, कैसे बन के निकल रहा है, तो कोहरा क्या, कोहरा ये कैसे बनता है। ठीक, इसका पृथक्करण कैसे किया जाता है, किस चीज़ से मिलने के बाद कोहरा बनता है, तो उसे दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो धूल का कण होता है वो क्या, किसके कारण बनता है, धूल का जो कण होता है वो कैसे बनता है, तो ये सब आपको जानकारी लेना है। ठीक, बारी बारी से। फिर फॉग कैसे होता है, फॉग बनता है, जो फॉग आपके यूज़ करते हैं लोग, वो कैसे बनता है, वो सब यूज़ करके देखना है। बादल का बनना, बादल, ये भी सब आप लोग को देखना है। ठीक, कि मतलब ये किस प्रकार से इसका पृथक्करण करके हम देखेंगे कि इसकी यूजिंग क्या, कहाँ क्या कैसे हुई है, या मिश्रण का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे होता है, तो उसको दिखाना होगा। ठीक, तो आप लोग देखेंगे कि कोहरा कैसे बना है, धूल का कण कैसे बनता है, फॉग कैसे बनता है, मतलब किसकी किसके मिश्रण से बनता है, बस यही आपको दिखाना है। ठीक है, तो आगे आते हैं। ठीक, मिश्रण के जो आपको पृथक्करण विधियां आपको पढ़ना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के पृथक्करण विधियां, क्या, पृथक्करण विधियां आपको पढ़ना है। ठीक है, कि आपको पृथक्करण करके दिखाना है कि अलगाव कैसे होता है, कि पृथक्करण माने किसी को अलग अलग करना। पृथक्करण मतलब होता है किसी को अलग अलग करके देखना कि कौन सा वहाँ पर कौन सी विधि यूज़ हुआ है और किसके कारण क्या क्या होता है, कैसे हम उसका यूजिंग प्रयोग करते हैं, किस जगह। तो ठीक, तो उसको हम दिखाना चाहेंगे। आइए, आपको पहली विधि फिल्ट्रेशन, क्या है, फिल्ट्रेशन, रुको, फिल्ट्रेशन। ठीक, फिल्ट्रेशन मतलब होता है निस्यंदन। कौन सा, निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि में क्या होता है, जैसे आप, निस्यंदन का मतलब होता है छानना, क्या, छानना। ठीक, कोई भी आपका पदार्थ है और छेप है, उसको छान कर हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जो खराब होता है उसको छान कर अलग कर देते हैं, और अच्छी चीज़ को हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं कहीं न कहीं। तो उसको देखना है निस्यंदन विधि में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में है। ठीक, फिल्ट्रेशन विधि में, यानी इसको हम इंग्लिश में फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं, यानी छानना। जैसे हमने एक चाय बनाया, चाय, तो चाय में क्या क्या यूज़ करते हो, आदि। ठीक, चीनी का प्रयोग करते हो, उसमें तेज पत्ता यूज़ करते हो, क्या क्या जो। फिर इसके बाद जब चाय बन जाता है तो हम छान के क्या करते हैं, छननी द्वारा निकाल लेते हैं, और जो अच्छी पदार्थ होता है उसको पी जाते हैं। तो इस तरह आपका क्या है, निस्यंदन। इसी तरह अगर कोई पूछ दे, ठीक, जो ब्लड आपका जो है छानना होता है, ब्लड जो छान कर क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है किस विधि से होता है, तो आप कहोगे फिल्ट्रेशन विधि से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड का शुद्धिकरण, क्या, शुद्धिकरण जो होता है किस विधि से होता है, निस्यंदन विधि से। कौन विधि से होता है, निस्यंदन विधि से। ये कैसे होता है, अब ये जो भी अवक्षेप हमारे जो अंदर जाता है वो खून बनाता है, खून मतलब आपके क्या, ब्लड बना लेता है। और जो खराब होता है, मतलब जो ऐसा अवक्षेप होता है अलग प्रकार का, ठीक, वो मूत्र के सहारे, और मूत्र के सहारे मतलब क्या होता है, निकल जाता है। तो क्या उसी प्रकार से क्या है,
ब्लड को क्या करता है, शुद्धिकरण करके फिल्ट्रेशन कर देता है, इसी को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन विधि। कौन सा, यानी कौन सा, निस्यंदन विधि बोलते हैं, यानी खून का छानना। ठीक है, यानी फिल्टर करके भेजता रहता है, जो अच्छा होता है हमारे अंदर रह जाता है, जो खराब होता है उसको निकाल देता है। तो ये क्या है, निस्यंदन विधि होता है। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, आसवन विधि। कौन सा, आसवन विधि। ठीक, आसवन विधि में क्या होता है, आसवन विधि में क्या होता है, किसी, आप मान लो जो आसूत जल होता है, क्या, आसूत जल, आसूत जल का बनना किसके विधि में होता है, डिस्टिलेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि में होता है। ठीक, सॉरी आसवन है। आसवन विधि में क्या होता है, आसूत जल का बनना। जैसे हमने गर्म कर दिया, और आसूत जल जब गर्म करने के बाद, क्या करने के बाद, गर्म करने के बाद जो पैदा होता है, फिर इसके बाद हम लोग ठंडा कर देते हैं। गर्म किए, फिर इसके बाद क्या कर लेंगे, ठंडा। ठंडा करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, आसूत जल। जो जल प्राप्त होगा, इकट्ठा होगा, उसे हम आसूत जल करेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि आसूत जल में कभी भी कंडक्टरी नहीं होती, यानी चालकता नहीं होती। किसकी, विद्युत का, विद्युत का चालन नहीं होता, यानी क्या है, कुचालक। कुचालक क्या है, कुचालक। इसको हम कहते हैं आसवन विधि। कौन सा विधि बोलते हैं, आसवन। अब आगे आते हैं, आसवन विधि में दोनों को आप दिखाते जाएंगे। तीसरी कंडीशन आप लोगों आगे बढ़िए। ये मिश्रण के पृथक्करण विधियां में आती हैं, किसको किसको कौन सा, मतलब किस विधि में किसको छानकर अलग करते हैं, किसको नहीं करते हैं, किस विधि में खून का जैसे छानना, आप उसको कहोगे किस विधि में होता है, तो आप बोलोगे क्या, फिल्ट्रेशन विधि में। आसूत जल का बनना किस विधि में होता है, तो आप बोलोगे आसवन विधि में होता है। और तीसरी कंडीशन हम दिखा रहे हैं, तीसरी, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, प्रभाजी आसवन में क्या होता है, इसका जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है जो, वो अलग अलग होती है। ठीक है, समान रूप से नहीं सॉरी, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, पास पास होती है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम में हम खनिज निकालते हैं, तो उसमें डीजल और वो क्या, पेट्रोल दोनों होता है, तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत नज़दीक होती है, यानी क्वथनांक। तो उस क्या है, किस विधि से हम दिखाते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, प्रभाजी आसवन से निकालते हैं। ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत नज़दीक होती है। जैसे अभी हमने आसवन विधि में बोला था, आसवन विधि में यानी डिस्टिलेशन में बोला था। ठीक, क्या, अगर उसकी इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत दूर दूर होती है, इसको अलगाव करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको अलग अलग करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो वाइन का प्रयोग किया जाता है, वाइन जो आप लोग पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, वहाँ वाइन का यूज़ होता है। पेट्रोलियम इसी में पाया जाता है, पेट्रोलियम में खनिज पदार्थ जितनी पाई जाती है, जैसे पेट्रोलियम में आप लोग देखिए डीजल और क्या है, पेट्रोल, ये अलग अलग के, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास होती है, ए और बी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। ठीक है, जिसे उबालने का जो कार्य करता है, बॉइलिंग मतलब होता है उबालना या क्वथनांक, आपकी केमिस्ट्री भाषा में बताई गई है। ये क्या है, 30, मान ली इसकी 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका 31 है, बहुत बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, यानी बहुत फ़र्क नहीं होगा, यानी ज़्यादा गर्म कर देंगे दोनों गायब हो जाएगा। तो यानी क्वथनांक क्या है, इसका बहुत पास पास होता है, जिसका क्वथनांक पास पास होता है उसे हम प्रभाजी आसवन, यानी इस विधि से प्रयोग करके हम उसको अलग अलग करते हैं। अगर ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उड़ जाए। आगे बढ़ते हैं आसवन विधि में, इसका 60 होगा तो इसका 100 है, यानी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, इसको अलगाव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा आसूत जल बनाना। ठीक है, जब आसूत जल बनाते हैं तो क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, यानी इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, यानी ये गर्म होके 60 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, लेकिन ये बी वाला वाष्पित नहीं होगा। समझ आ रहा है, यानी इसमें टाइम लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं, समय नहीं लेना चाहेंगे आपका, आगे बढ़ते रहे।
क्रिस्टलीकरण, कौन सी विधि? क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण क्या? क्रिस्टलीकरण, इसमें भी जो है आपकी बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। ये क्या है? ठोस पदार्थों में पाई जाती, ठोस पदार्थ आप बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे घी का बनना, अब जो घी लोग बनाते हैं, घी किस विधि में होता है? तो कोई पूछ देगा, ये क्योंकि कंपटीशन का थोड़ा सा है हिस्सा मैंने उठा लिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो घी, अगर घी जब बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे गाँवड़ी एरिया के औरत जो है बनाते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो जब वो बनाते हैं तो उसका जो ठोस अवस्था होता है वो नीचे जम जाता है, और जो द्रव अवस्था में लिक्विड बदल जाता है उसको अलग कर लेते हैं। किसकी विधि से होता है? क्रिस्टली विधि से। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्र से नमक निकालना, समुद्र से नमक का बनना किस विधि से होता है? क्रिस्टली विधि। यानी वहाँ देखे होंगे क्यारियाँ सब लोग बना लेते हैं, और जो उसका अवक्षेप होता है वो अलग हो जाता है, उसकी कुछ मात्रा में पानी भी होता है, और उसको ताप देने के बाद उड़ जाता है। जब उड़ जाता है तो क्या बचता है? नमक। जब नमक बचता है तो किस विधि में आता है? क्रिस्टली विधि में। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वपातन, कौन सा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आप लोग जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। ऊर्ध्वपातन कौन सा विधि है? ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। ये मिश्रण की विधियां हैं सब, ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है, आगे ध्यान दीजिएगा। ऊर्ध्वपातन विधि में आपका, जैसे हमने ले लिया नवसादर, क्या ले लिया? NH4Cl, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड। ये क्या है? नवसादर है, ठीक है। क्या है? नवसादर। ये क्या होता है? डायरेक्ट, अगर हमने इसको, ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में है, तो डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस अवस्था में। तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। जिसे पूछ देता है कि क्या ये कौन सी विधि है, मिश्रण का किस विधि से ये प्रयोग करके बनाया गया है, तो आप बताओगे ऊर्ध्वपातन विधि से, ठीक है। इसको किस विधि से निकाला जा सकता है कि नवसादर का बनना, डायरेक्ट नवसादर का बनना ही क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया आपका कपूर, क्या ये भी क्या होता है? ऊर्ध्वपात हो जाता है। डायरेक्ट कपूर आपको जला दीजिए, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, दिखेगा नहीं कहाँ गया तो ये क्या है? ऊर्ध्वपातन, यानी द्रव अवस्था में नहीं आता है। तो इसको कौन सी विधि बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। तो अगले अभी मिल रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है? मैंने कहा था कि मिश्रण में हम लोग, मिश्रण में आपका विलयन भी आ जाता है, ठीक है। तो विलयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विलयन। विलयन ना, क्या है? विलयन। विलयन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन में क्या है? इसके दो घटक होते हैं, कौन कौन से? विलयन मतलब होता है घोल, इसका मतलब ही होता है घोल, किसी चीज़ का आपका घोल बनाना होता है, ठीक है। तो अब आएंगे क्या? विलायक। विलायक, और इसके बाद क्या होता है? विलेय, ओके। विलायक जो है, विलायक का अधिक मात्रा होता है और विलेय का कम मात्रा होती है। विलायक का अधिक मात्रा होती है और विलेय का कम। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा और विलेय कम हो जाएगा, तब क्या कंडीशन होता है उसको हमको दिखाना होगा, ठीक है। आइए आगे दिखाते हैं। अगर ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तब ये अच्छी तरह से आपका घुलित नहीं होगा, ठीक है, यानी ये घोल नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब इसीलिए आपको क्या है, इसका ज़्यादा मात्रा रखी जाती है, ठीक है। क्या? ज़्यादा मात्रा में पाइए तो इसको कम मात्रा में ली जाती है, ठीक। आपको घोल बनाना है। जैसे आज ये फॉर एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपने नमक ले लिया, क्या ले लिया? नमक, NaCl। अब हमने ले लिया क्या? जल, H2O।
मैंने कहा था कोई भी अनुपात में आपको नहीं दिखाना है किससे कितना परसेंट मिला है, कितना, ये आपको दिखाया नहीं पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नमक, क्या ले लिया आपने? नमक। और क्या ले लिया? पानी। नमक मैंने ले लिया क्या? 2 ग्राम लिया। और पानी आपका मान लीजिए 2 लीटर ले लिया आप। तब अच्छी तरह से आपका घोल आसानी से हो जाता है। ये क्या अधिक मात्रा में हमने लिया, ml में भी ले सकते हैं, ठीक है। 200 ml में हमने क्या किया? 2 ग्राम का क्या किया? घुलित कर दिया। यानी 200 ml है, इसलिए क्या है 2 ग्राम में क्या है, बहुत थोड़ा सा होता है, वो क्या हो घुलित हो जाएगा आसानी से। तो इसलिए आपका विलायक क्या है, ज़्यादा मात्रा में ली जाती है और विलेय कम मात्रा में ली जाती है, ताकि क्या हो, विलयन बन सके। विलयन उसे कहते हैं जो इसे विलयन आपको उसे कहते हैं जो विलायक की अधिक मात्रा तथा विलेय का कम मात्रा से मिलकर घुलित होकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इसके घटक है। क्या है? घटक। क्या है? घटक है, यानी कंपोनेंट, कंपोनेंट्स है, ठीक है। क्या है? तो ये विलायक और विलेय, ये ज़्यादा मात्रा में, एक कम मात्रा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है? विलयन के कितने प्रकार होते हैं? विलयन के प्रकार, ठीक है। कै प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सा? वास्तविक विलयन, और दूसरा आपका है कोलाइडी विलयन। ओके। और तीसरा है निलंबन। क्या? विलयन। ओके। वास्तविक विलयन, इसके जो कण होते हैं बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर का होता है। क्या? 1 नैनोमीटर। इसके जो कण होते हैं 1 नैनोमीटर से कितना? 1000 नैनोमीटर तक होता है। और इसका जो कण होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? विलयन बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री में बहुत आपको लड़ना पड़ता है कि विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है। इसके सॉल्यूशन को आपको अध्ययन करना होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे यार विलेय है, विलायक क्या है, विलयन क्या है। इसमें तीनों में आप लोग कंफ्यूजिंग रहते हैं, बट अब कंफ्यूजिंग नहीं रहने का, ठीक। वास्तविक विलयन 1 नैनोमीटर तक होता है, यानी इसके कण बहुत छोटा होता है जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। नग्न आँखों मतलब नंगी आँखों से, ठीक है, खुली आँखों से वो दिखेगा नहीं। ये कोलाइडी विलयन ये क्या होता है, इससे हल्का सा बड़ा होता है। ये भी क्या है, ये भी नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे। लेकिन निलंबन विलयन में क्या होता है, इसके कणों को आप देख सकते हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ क्या मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। इससे पता चल रहा है कि इसके जो कण हैं बहुत छोटा होगा, यानी सूक्ष्मदर्शी से आप इसके कण को देख पाओगे। यानी इससे पता चल रहा है किसी यंत्र से आपको देखना पड़ेगा। तो यानी ये वास्तविक विलयन है जो बहुत छोटा होता है, जो दिखाई नहीं देता किसी को। कोलाइडी विलयन इससे हल्का सा बड़ा होता है, हो सकता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से पहले, इससे पहले सूक्ष्मदर्शी में इसमें ये चीज़ पहले दिखाई देगी उसको। क्यों? क्योंकि इसके कण क्या है, बड़ा है। मैंने कहा था जिसका पावर, ये ध्यान दीजिएगा, जिसकी पावर में माइनस होगी, अगर संख्या उसकी माइनस में अधिक है तो ये ध्यान दीजिएगा उसका कण उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ये बहुत छोटा है, तो इसको हम नग्न आँखों से नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये आप लोग ये भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे तो इससे पहले इसको देख पाएंगे। इसको हम देख पाते हैं, किसको? निलंबन विलयन।
बिलियन को, ठीक। तो ये इसके कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या है, 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, जब इससे हल्का धीरे 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 जब बड़ा होगा तो इसके कण आपको दिखाई देने लगेगा। जब दिखाई देने तो उसको हम क्या कहेंगे, निलंबन बिलियन। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोलाइडी विलयन। हमको क्या पढ़ना है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन के 9 प्रकार होते हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसी डेफिनेशन से मिलता जुलता सब है। ओके, तो एक तो हम डेफिनेशन दिखा दे रहे हैं, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा। देखिए क्या है, वास्तविक विलयन वह विलयन होता है जिसके कण 1 नैनोमीटर तक होता है, यानी 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। जिसके कण क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसके कणों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। कैसे, नग्न माने खुली आँखों से, आप नंगी आँखों से आप नहीं देख पाओगे उसको, नग्न आँख, ठीक है। इसको हम कहते हैं वास्तविक विलयन, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ऐसे इसी प्रकार ये भी है परिभाषा, कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिसके कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, यानी उसके कणों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से आप देख पाओ। इसके निलंबन विलयन में 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, इसके कणों को हम नग्न आँखों से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमको पढ़ना है कोलाइडी विलयन। क्या पढ़ना है बाबू, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन कल की क्लास में आप लोग इंतज़ार करिएगा, फिर आप लोगों से मिलेंगे। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, इनके 9 टाइप होते हैं। कोलाइडी विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कोलाइडी विलयन कैसे बनता है, फिर इसमें हम आपको पढ़ाएंगे ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो इस तरह आप लोग पढ़ते जाइएगा।